एक बाबा का हाई वोल्टेज हंगामा। मैं अपना गला काटूंगा, बता दिया मैं। तू नाच रहा है तो उधर यार संत देश को बदनाम करते हैं। पुलिस ने पकड़ा तो रोने लगा बाबा। ये मेरी हत्या करोगे, जिसको ले जाते हैं मार के बाबा रे बाबा, क्या है ड्रामा। अरे हम आपके साथ हैं अरे हम आपके साथ हैं। बाबा की नौटंकी। बाबा के हाथ में चाकू था और बाबा के सिर पर खून सवार था। पुलिस वाले उसके सामने खड़े थे। वो उससे बात करना चाहते थे, लेकिन बाबा को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि कोई पुलिस वाला उसके पास भी आए। इसलिए पुलिस को भगाने के लिए उसने ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस के सामने वो बाबा कभी सुसाइड करने की धमकी देने लगा तो कभी फूट फूट कर रोने लगा। रो रो कर कोहराम मचाने वाले बाबा के ड्रामे ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। संत देश को बदनाम करते हैं। संतों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बताओ, मुझे फांसी पे चढ़ा दो ना भाई। माथे पर तिलक, हाथ में चाकू और जुबान पर सुसाइड करने की धमकी। मैं अपना गला काटूंगा, बता दिया मैं। ये तिलकधारी बाबा कौन है जो पुलिस के सामने ही खुलेआम सुसाइड की धमकी दे रहा है। संत देश को बदनाम करते हैं। संतों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बताओ, मुझे फांसी पे चढ़ा दो ना भाई। ये बाबा कौन है जो पुलिस वालों के सामने अपनी जान को खतरा बता रहा है। राजनीति अलग है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ूंगा। मेरी जान को वैसे ही खतरा है। ये बाबा कौन है जो पुलिस पर अनाप शनाप इल्जाम लगाकर सरेआम ड्रामा कर रहा है। राजनीति अलग है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ूंगा। मेरी जान को वैसे ही खतरा है। मुझे फांसी पे चढ़ा दो ना भाई। ये बाबा कौन है जिसे हिरासत में लेते वक्त यूपी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। अगर हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं तो गलत है ना भाई। ये बाबा कौन है जिसे खाकी वर्दी वाले किसी अपराधी की तरह पकड़कर ले जा रहे हैं। एक बाबा का हाई वोल्टेज हंगामा। तिलकधारी बाबा का ड्रामा देखने के बाद आपके जहन में 100 सवाल उठ रहे होंगे। यकीनन आप जानना चाह रहे होंगे कि इस ड्रामेबाज बाबा की पूरी कहानी क्या है। आखिर क्या है बाबा के हाई वोल्टेज हंगामे की हकीकत। बात तो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस तरह से ये लोग जाके करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस तिलकधारी बाबा से आपका परिचय करवा देते हैं। बाबा का नाम है देव मुरारी। पूरा नाम आचार्य देव मुरारी बापू। मथुरा के आनंद वाटिका कॉलोनी में रहने वाला ये आचार्य मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों में काफी मशहूर है। लेकिन बुधवार को आचार्य देव मुरारी उस वक्त भारी मुसीबत में पड़ गया जब इनके दरवाजे पर मथुरा पुलिस ने अचानक दस्तक दे दी। दरअसल एक महिला ने आचार्य देव मुरारी उर्फ देव मुरारी बापू पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी और छेड़खानी करने के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मथुरा पुलिस की ये टीम बाबा को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखते ही बाबा ने खुद को घर के अंदर कैद कर लिया और बालकनी में खड़े होकर भाषणबाजी करने लगा। बात तो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस तरह से ये लोग जाके करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब आप मानते हैं कि ब्रेकर वाली बात हुई थी। भाषणबाजी का सिलसिला तब भी जारी रहा जब थोड़ी देर बाद वो बालकनी से नीचे उतरकर घर के गेट पर खड़ा हो गया। जिस तरह की छेड़खानी मुकदमा मेरे ऊपर है। तब उसने अपने हाथ में एक चाकू थाम रखा था और वो बार बार सुसाइड करने की धमकियां दे रहा था। मैं अपना गला काटूंगा, बता दिया मैं। संत देश को बदनाम करते हैं। संतों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बताओ। उधर घर के सामने खड़े पुलिस वाले लगातार बाबा देव मुरारी से बात करके समझाने की कोशिश कर रहे थे,
पुलिस वाले बार बार उसे खुद को पुलिस के हवाले करने की अपील कर रहे थे, लेकिन पुलिस की इस अपील का बाबा पर कोई खास असर नहीं हुआ। उल्टे वो पुलिस वालों को सुसाइड करने की धमकियां दे रहा था। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ूंगा, मेरी जान को पैसे ही खतरा है। बाबा देव मुरारी की नौटंकी करीब 1 घंटे तक चलती रही। वो नौटंकी तभी खत्म हुई जब एक पुलिस वाला दबे पांव बाबा तक पहुंचा और अचानक उसे दबोच लिया। सुसाइड की धमकी दे रहे नौटंकीबाज बाबा के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन इतनी तेजी से हुआ कि उसे संभलने का कोई मौका तक नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए तो बाबा भी सन्न रह गया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसने नए सिरे से ड्रामा शुरू कर दिया। ये नया ड्रामा सुसाइड की धमकियों का नहीं, बल्कि रोने धोने और आंसू बहाने का था। पुलिस के शिकंजे में फंसने के बाद ड्रामेबाज बाबा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पुलिस वाले उसे मार डालेंगे। ले जाते हैं मार के बाबा देव मुरारी बापू की ये नई नौटंकी भी मीडिया के कैमरों में कैद हो रही थी और वो कैमरों से मुखातिब होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि यूपी पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे कानपुर के कुख्यात सरगना विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। ये मेरी हत्या करेंगे, जिसको ले जाते हैं मार के मीडिया तो विकास दुबे के साथ थी, विकास दुबे के साथ भी थी मीडिया। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद भी बाबा का ये हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। यहाँ तक कि इस ड्रामेबाज बाबा को पुलिस की जीप में बैठाना ही वर्दी वालों के लिए बेहद मुश्किल हो गया। जीप में बैठने के बाद भी बाबा की नौटंकी पर ब्रेक नहीं लगी। कमरे की ताली कह रहे हैं, कमरे की ताली लगा। अरे सुनो, घर का ताला लगा दीजिए, घर का ताला। हाँ वो लगा दे। अरे हम खाएंगे, हम चलो। खाना खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। बिना खाना खाए सुनो हम चलो, सुनो महाराज जी। आखिरकार नौटंकीबाज बाबा को हवालात भेजने के बाद ही वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने चैन की सांस ली। अरे हम खाएंगे, हम चलो। खाना खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे। पुलिस का कहना है कि बाबा देव मुरारी के खिलाफ बेहद संगीन आरोप लगाए गए हैं और उन आरोपों की जांच के लिए उससे पूछताछ बेहद जरूरी है। अगर पुलिस ने ऐन वक्त पर एक्शन नहीं लिया होता तो वो कुछ भी कर सकता था। बाबा के हाथ में चाकू था और उसके सिर पर खून सवार था। लेकिन सवाल यह है कि मथुरा का वो बाबा पुलिस की मौजूदगी में इस तरह हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों कर रहा था? आखिर क्या है बाबा के तमाशे की इनसाइड स्टोरी? लेकिन इस तरह से ये लोग जाके करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मथुरा के बाबा देव मुरारी उर्फ देव मुरारी बापू के तमाशे के पीछे एक झगड़े की कहानी है। कुछ दिन पहले एक महिला के साथ बाबा का झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह यह थी कि बाबा के घर के सामने स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, जिनकी वजह से एक दिन स्कूटी पर जाते हुए महिला का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और महिला ने स्पीड ब्रेकर तोड़वाने की बात कही थी। बुधवार को जब बाबा अपने घर की बालकनी में खड़े होकर पुलिस वालों को धमकियां दे रहा था, तब उसने भी उस झगड़े का जिक्र किया था। मतलब आप मानते हैं कि ब्रेकर वाली बात हुई थी? ब्रेकर वाली बात हुई थी। उसने कहा था कि ये ऊंचे हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हें परेशानी, समाज की बात है। 4 लोगों ने कहा। गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा खुद ये सफाई दे रहा था कि महिला के साथ झगड़े के बाद वो स्पीड ब्रेकर तोड़वाने को तैयार हो गया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि यह झगड़ा सिर्फ स्पीड ब्रेकर के झगड़े का नहीं है, बल्कि बाबा के ऊपर
लाखों रुपए के लेन देन में हेरा फेरी और धमकी देने का भी आरोप है। देव मुरारी बापू पर आरोप थे मारपीट के, छींटाकशी के। असत्य और असत्य जांच में आएगा। बापूजी ने पुलिस को भी टारगेट किया था। हमारे जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर गलत है तो, और सत्य और असत्य जांच में आएगा। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले देव मुरारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन इस तरह से ये लोग जाके करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। महिला की शिकायत के मुताबिक यह करीब 35 लाख रुपए के लेन देन का मामला है और इसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब आप मानते हैं कि ब्रेकर वाली बात हुई थी? ब्रेकर वाली बात हुई थी। उसने कहा था कि ये ऊंचे हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हें परेशानी समाज की बात है। 4 लोगों ने कहा। महिला का आरोप है कि बाबा देव मुरारी उसी केस को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है। उधर बाबा देव मुरारी ने महिला के इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। इतना ही नहीं, जब बाबा को यह भनक लगी कि महिला की शिकायत पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है तो उसने एक वीडियो जारी करके सुसाइड की धमकी दे डाली थी। मेरे इस आंदोलन से कुछ लोग जलन के कारण मेरे ऊपर पिछले वर्ष भी कई मुकदमे कराए और फिलहाल 29 तारीख को यानी परसों मेरे ऊपर थाना कोतवाली में छेड़खानी, फिरौती और मारपीट की धमकी आदि के मुकदमे गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और मुझे इसी तरह रोज महिलाओं के छिड़काने के मुकदमे करने की 6 दिसंबर तक की धमकी दी गई है। और इसका कारण है कि मैंने जो 6 दिसंबर को वृंदावन से मथुरा जन्मभूमि के लिए पैदल मार्च कार सेवा का ऐलान किया था, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं मानसिक परेशान हूँ और सारी मीडिया में मुझे बदनाम कर दिया कि देव मुरारी बापू औरतवाज है, छेड़खानी करता है और डकैत है, रुपया मांगता है, ना देने पर असला लहराता है। इस तरह के मुकदमा किए जा रहे हैं और मैं देशवासियों से माफ़ी चाहता हूँ। आज मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ। इन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया है। बाबा देव मुरारी बापू ने बुधवार को सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में एक इमोशनल मैसेज के जरिए बाबा ने अपनी बेगुनाही की दुहाई दी थी। साथ ही यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। मेरे ऊपर थाना कोतवाली में छेड़खानी, फिरौती और मारपीट की धमकी आदि के मुकदमे गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और मुझे इसी तरह रोज महिलाओं के छिड़काने के मुकदमे करने की 6 दिसंबर तक की धमकी दी गई है। और इस वीडियो में बाबा देव मुरारी ने धमकी दी थी कि वो बुधवार दोपहर 2 बजे आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए पुलिस के हाथ पांव फूल गए। जीवन में कभी मेरे ऊपर मुकदमा नहीं लगा इस तरह का। इस तरह की छेड़खानी मुकदमा मेरे ऊपर पूरे देश को बदनाम करते हैं। आप मेरे अकेले की बात नहीं, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। पुलिस ने बाबा की धमकी को गंभीरता से लिया और एक जाल बिछाकर बाबा को आत्मघाती कदम उठाने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया। अगर ये दूध काटता है तो गलत है भाई। आप मथुरा के ड्रामेबाज बाबा पर लगे आरोपों का पूरा सच क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि उस बाबा ने महिला के घर जाकर धमकी दी थी या नहीं। हमारा मानना है कि तमाम आरोपों की हकीकत सामने आने तक बाबा को पुलिस जांच में सहयोग करना चाहिए। लोगों को कृष्ण भक्ति और न्याय नीति के उपदेश देने वाले आचार्य देव मुरारी को यह बात समझनी चाहिए कि आत्महत्या की कोशिश करना सिर्फ पाप ही नहीं है बल्कि कानूनन जुर्म भी है। लिहाजा उस बाबा को न्यायपालिका और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। सनसनी में अब दास्तान रात के अंधेरे में हुए एक खौफनाक हत्याकांड की। दास्तान दिल्ली की है, जहां एक लड़की के साथ दोस्ती की वजह से कुछ शैतानों ने छीन ली एक नौजवान की जिंदगी। जैसा मेरा कोक के उजारा वैसे उसको कोक के आप लोग करो, न्याय दो, इंसाफ चाहिए मेरे को। मैं अपने जवान बेटे के लिए रो रो कर इंसाफ मांग रही है एक मां।
ये बदनसीब माँ अपने लाडले के हत्यारों को सजाए मौत दिलाना चाहती है। बेटे की हत्या के गम और गुस्से ने इस माँ को इस कदर बदहवास कर दिया है कि यह उसे याद करके अपनी सुध बुध खो बैठती है। इस दुखियारी माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जिस बेटे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे कुछ हत्यारों ने गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। इस माँ की बस एक ही गुहार है कि बेटे के कातिलों को मौत की सजा दी जाए। मेरे 2 बेटा है, एक वही छोटा लाडला बेटा मेरा था, वही सब पढ़ा लिखा। मेरा पढ़ा लिखा बहुत जी का लड़का था, उतना किसी की बुद्धि नहीं जितना हमारे वो औलाद का था। सारे औलाद ने हमारा लिखाया, सारा ये बंदे ने मेरे को मारा। 2-3 बंदे ऐसे जपूले पीछे से ऐसे बातें कर जा रहा था, उसको जपोत के पीछे वही मारा। और बेटा हमारा गवाही दिया गौरव गोविंद में, पुलिस ने लिख रखे है। सर मैं यही चाहती हूँ हमारे बच्चे के जैसे हो मारा, उसको बच्चा नहीं बचना चाहिए। इसको मेरा इंसाफ दो। मेरा लाल तो ले लिया, लेकिन इसका इंसाफ आप लोग दिलवाओ। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में रहने वाली शोभावती के बेटे का नाम डब्लू सिंह उर्फ बादल था। बादल की पड़ोस में ही रहने वाले फरहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। बादल के परिवार का कहना है कि डब्लू सिंह और फरहान की बहन के बीच दोस्ती थी। वो दोस्ती ही डब्लू सिंह के लिए मौत का सबब बन गई। परिवार वालों के मुताबिक फरहान को डब्लू के साथ अपनी बहन की दोस्ती पसंद नहीं थी, इसलिए उसने घात लगाकर उस पर धावा बोल दिया। मंगलवार की रात जब डब्लू उर्फ बादल किसी काम के लिए घर से निकला तो जिंदा वापस नहीं लौटा। आरोप है कि फरहान और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और बेरहमी से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। ये मतलब छुप रुस्ते में मतलब हत्या किया गया है। ऐसे कि वो वहाँ गली से गुजरा है, अब वो मतलब मंगलवार की उसके चिकन के काम करता था, छुट्टी थी मंगलवार की, अब वो वहाँ पर गया था अपना। अब वो उसे क्या पता कि हमारे साथ यार, जो कि वहाँ करीबन 10-12 साल से उसका आना जाना रहना है, सारे दोस्त यार से मिलना जुलना सब कुछ था वहाँ पर, लेकिन उस गली से गुजरा है, सब धाक लगा के धड़धड़ा के उसको 5-6 लोग उसको पकड़ के उसको चाकू में वो अपना कान में मोबाइल लगा के बातें करते जा रहा था। मृतक डब्लू सिंह की मां के मुताबिक कुछ दिनों पहले भी दोनों परिवार में झगड़ा हुआ था। मामला थाने तक भी पहुंच गया था, यहां तक कि फरहान की बहन और इनका बेटा साथ कहीं भाग गए। बाद में लड़की के परिवार ने इनके बेटे को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया था, जिसके बाद लड़की के परिवार ने उसे गांव भेज दिया, जहां से लड़की फोन पर इनके बेटे के संपर्क में थी। इसी के चलते फरहान ने अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ मिलकर डब्लू की हत्या कर दी। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके के लोगों के अंदर एक गुस्सा है और आक्रोश है, क्योंकि उनका कहना है कि पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी की, जबकि जो इस मामले में आरोपी है वो 5 थे। डब्लू सिंह का दोष सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता था। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।